हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण संस्थाएं अर्थात महत्वपूर्ण संगठन जो बनाए गए हैं। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनाइटेड नेशंस। ठीक, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में, अर्थात जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के चंगुल से, उस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का मुख्यालय किस शहर में है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय अर्थात यूएनएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी का फुल फॉर्म। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक, चिल्ड्रंस फंड यूएनआईसीईएफ, यूनिसेफ, ठीक, यूनिसेफ का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई? तो यूनिसेफ की स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में की गई। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशन के साथ ही 1945 ईस्वी में अर्थात वर्ष 1945 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय जो है वह वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, ठीक, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य एवं कृषि संगठन की भी स्थापना वर्ष 1945 ईस्वी में ही हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का मुख्यालय किस शहर में है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का मुख्यालय रोम में है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक, IDA अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतरराष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना वर्ष 1960 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय किस शहर में है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक, UNDP, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए सही है। तो महत्वपूर्ण संस्थाओं के टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक क्या है? विटामिन एंड डिजीज, विटामिन एंड बीमारी अर्थात रोग, ठीक, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट जो है यह विटामिन B12 में पाया जाता है प्रमुख रूप से, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, चेचक के वायरस का क्या नाम है? चेचक के वायरस का क्या नाम है? अर्थात चेचक किस वायरस के कारण फैलता है? तो चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला,
वेरिओला। ऑप्शन डी सही है। चेचक अर्थात छोटी माता बड़ी माता जिन्हें हम कहते हैं, ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एमडीटी किस रोग में दी जाती है, अर्थात मल्टी ड्रग थेरेपी। एमडीटी किस रोग में दी जाती है, तो एमडीटी थेरेपी अर्थात मल्टी ड्रग थेरेपी यह कुष्ठ रोग में दी जाती है, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कुनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है। कुनैन नामक मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त की जाती है, तो कुनैन नामक मलेरिया की दवा यह सिंकोना नामक पौधे से प्राप्त की जाती है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, एक्जिमा रोग में प्रभावित अंग, अर्थात एक्जिमा रोग के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एक्जिमा रोग के कारण हमारे शरीर का फेफड़ा प्रभावित होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, अर्थात ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील है, तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी, जबकि वहीं पर ए, ई और डी ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील है, ठीक, ये किस में घुलनशील है, वसा में, ठीक, तो पानी में घुलनशील बी और सी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो हमने भी पढ़ा वसा में घुलनशील विटामिन ई है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को जो कि स्किन के लिए फायदेमंद होती है यह विटामिन, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, बायोटीन अन्य किस नाम से जाना जाता है, अर्थात किस विटामिन को हम बायोटीन नामक वैज्ञानिक नाम से भी जानते हैं, तो विटामिन एच को बायोटीन नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को विटामिन विद इन एन अदर विटामिन, विटामिन विद इन एन अदर विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन राइबोफ्लेविन विटामिन को विटामिन विद इन अदर विटामिन, मतलब विटामिन विद इन एन अदर किसी दूसरे विटामिन के अंदर विटामिन, इसे राइबोफ्लेविन विटामिन को कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। तो विटामिन के टॉप 10 क्वेश्चन और विटामिन एंड डिजीज के यहाँ पर समाप्त हुए। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है नदियों के किनारे प्रमुख शहर, अर्थात नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर। तो आइए देखते हैं उनका बारे में। तो पहला क्वेश्चन, बद्रीनाथ शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बद्रीनाथ शहर यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कुरनूल शहर किस नदी के किनारे या किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो कुरनूल शहर यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित शहर है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है, श्रीनगर शहर यह झेलम नदी के तट पर स्थित शहर है, ठीक, कहाँ, झेलम नदी के तट पर स्थित शहर, ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो सूरत शहर यह ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, कहाँ, किस नदी के तट पर, ताप्ती नदी के तट पर। वहीं पर साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर है, तो हमने पढ़ा था कि जहां पर श्री कृष्ण होंगे वहां पर विजय होगी, ये याद करने का ट्रिक है। तो अर्थात विजयवाड़ा शहर यह कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन बांध परियोजना है, ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पंढरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, या पंढरपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो पंढरपुर शहर यह भीमा नदी के तट पर स्थित शहर है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बरेली शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बरेली शहर यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित
शहर है। बरेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रामगंगा नदी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ओरछा शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो ओरछा शहर यह बेतवा नदी के तट पर स्थित शहर है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर यह क्षिप्रा शिप्रा नहीं क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहां पर उज्जैन में ही भगवान भोलेनाथ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, महाकालेश्वर। ठीक, तो वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन शहर है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस वर्ष का जो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ था वह फ्रांस के पेरिस शहर में पेरिस शहर में हुआ था। तो पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, तो नदियों के किनारे बसे या नदियों के तट पर स्थित प्रमुख शहर जो थे उनके टॉप 10 क्वेश्चन वो यहाँ पर समाप्त हुई। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं। तो आइए जानते हैं योजनाओं के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या है? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना यह वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2000 में। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भारत में कब शुरू की गई? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में शुरू की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो मेक इन इंडिया योजना यह वर्ष 2014 ईस्वी में शुरू की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई या किस वर्ष शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यह वर्ष 2016 में शुरू की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यह वर्ष 2015 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो अटल पेंशन योजना यह वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना कौन सी योजना? सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना यह वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वर्ष 2015 ईस्वी में लागू की गई थी या शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब शुरू की गई, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे अर्थात जिन व्यक्तियों का राशन कार्ड होगा उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाया गया, जिसके तहत वर्ष भर में 5 लाख तक की मुफ्त दवाइयाँ, इलाज इत्यादि प्रदान किया जाएगा। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यह वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना यह वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए सही है। तो योजनाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है वाद्य यंत्र एवं उनके वादक। ठीक, तो आइए देखते हैं इसका बारे में। तो वाद्य यंत्र का पहला क्वेश्चन, उस्ताद विलायत खान किससे संबंधित है? तो उस्ताद विलायत खान यह सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से, अर्थात उस्ताद विलायत खान यह सितार वादक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वी बलसारा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन? वी बलसारा। तो वी बलसारा यह पियानो वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है, अर्थात वी बलसारा पियानो बजाते हैं।
ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? अर्थात निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो निखिल बनर्जी यह सितार के वादक प्रमुख प्रसिद्ध वादक थे। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अब्दुल लतीफ खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अब्दुल लतीफ खान यह सारंगी के वादक हैं अर्थात सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। भजन सपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो भजन सपोरी का संबंध संतूर से अर्थात यह संतूर वादक है। कौन? भजन सपोरी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, उस्ताद अमजद अली खां किससे संबंधित है? अर्थात उस्ताद अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खां। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी के दो ही प्रमुख वादक हैं। कौन? पन्नालाल घोष एक और एक हरिप्रसाद चौरसिया। अधिकतर इन्हीं दोनों में से बांसुरी के वादक पूछे जाते हैं। कौन कौन? पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया। तो पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र में प्रसिद्ध हैं? ये बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित किशन महाराज यह तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है अर्थात ये तबला वादक है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, असद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो असद अली खान यह रुद्रवीणा वादक है अर्थात रुद्रवीणा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बुद्धादित्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बुद्धादित्य मुखर्जी। तो बुद्धादित्य मुखर्जी यह सितार वादक हैं और यह बुद्धादित्य मुखर्जी सितार नामक वाद्य यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। तो वाद्य यंत्र एवं उनके वादक के महत्वपूर्ण अर्थात टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। तो आइए हम और देखते हैं एक प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। तो यह प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। तो आइए, इसमें 25 क्वेश्चन है कुल। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 है अर्थात संयुक्त राष्ट्र की जो जब स्थापना हुई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उसमें 51 सदस्य थे। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गूगली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? अर्थात गूगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द का प्रयोग क्रिकेट में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो युवा तुर्क चंद्रशेखर सिंह को कहा जाता है। किसे? चंद्रशेखर सिंह को। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस चली थी। कितने दिन? 114 दिन। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? अर्थात किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन नाम से भी जाना जाता है? तो B17 विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी मछली कौन सी है? सबसे छोटी मछली गोभी मछली है। कौन सी? गोभी मछली। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका उपयोग खाद्य पदार्थों में या खाद्य पदार्थों के संरक्षण या परिरक्षण में होता है? तो बेंजोइक एसिड अर्थात बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? तो गामा किरण की खोज बैकुरल द्वारा की गई थी। बैकुरल ने गामा किरण की खोज की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस 11 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है?
तो सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी स्पाइनी टेल्ड है। कौन सा है? स्पाइनी टेल्ड। यह सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य लोक लेखा समिति में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का वर्णन किया गया है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इंडसइंड बैंक का स्थापना वर्ष क्या था? अर्थात इंडसइंड बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंडसइंड बैंक की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्य को प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 3600 कैलोरी। वहीं पर यदि वह बहुत ही हल्का परिश्रम करता है तो उसे 2000 कैलोरी, एक सामान्य परिश्रम करता है तो उसे 3000 कैलोरी, यदि वह व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उसे 3600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के अनुसार पर्वत कुल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात कौन सा है? टॉर्नेडो, हरिकेन्स, टाइफून या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक तीव्र गति वाला चक्रवात जो है वह टॉर्नेडो है। कौन सा? टॉर्नेडो। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मद्रास की संधि की गई थी। कौन सी संधि? मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, किस देश को वाइन यार्ड कहा जाता है? वाइन यार्ड अर्थात वाइन यार्ड किस देश को कहा जाता है? तो वाइन यार्ड फ्रांस को कहा जाता है। किस देश को? फ्रांस को। ठीक, यहाँ पर वाइन का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है तो इसलिए इसे वाइन यार्ड कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अबोर किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो अबोर यह अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाली भारत की प्रमुख जनजाति है जो अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है, अबोर जनजाति। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? रोवर्स कप, देवधर ट्रॉफी, विंबलडन या इनमें से कोई नहीं? तो रोवर्स कप या फुटबॉल से संबंधित कप है। ठीक, वहीं पर विंबलडन या टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस किसकी रचना है? द प्रिंस यह मैकियावेली की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली। ठीक, मैकियालवी। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बाजीगर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बाजीगर उपनाम से बिस्मार्क को जाना जाता है। किसे? बिस्मार्क को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एसेज किसकी रचना है? अर्थात एसेज के लेखक कौन है? तो एसेज मॉन्टेग्यू की रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त शुरू किया था। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट बंदोबस्त। ठीक, कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। ऑप्शन ए सही है। तो आज जो ये प्रैक्टिस सेट था इसके जो 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो आज के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक वो यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे, कल के नए महत्वपूर्ण टॉपिक, कल के नए महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों के साथ। आज के लिए बस इतना ही।